हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अगर आप काम को टालते रहते हैं और टालते टालते आपके पास काम का ढेर लग जाता है, बहुत सारे काम आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सारा काम इकट्ठा होने से आपके अंदर कन्फ्यूज़न हो जाता है और आप किसी भी काम को आराम से नहीं कर पाते हैं। ये टालम टोल की जो हैबिट है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये आपके काम को बढ़ाता रहता है। तो फिर आपको पढ़ना चाहिए ईट दैट फ्रॉग। यस, ईट दैट फ्रॉग, जो कि ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ईट दैट फ्रॉग, इसका नाम थोड़ा आपको अटपटा और बहुत ही वियर्ड लगेगा, लेकिन फ्रॉग का मतलब यहाँ पर है वो काम जो आप करना चाहते हैं लेकिन उसको आप टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, क्योंकि वो वर्क आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप उस काम को बार बार टाल रहे हैं। इसलिए उस काम को यहाँ पे फ्रॉग से रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसा नहीं कि आपको फ्रॉग खाना है। ईट दैट फ्रॉग का मतलब है कि वो काम जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, जो आप टाल रहे हैं, बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उसी को यहाँ फ्रॉग वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब हुआ कि आप उस काम को पहले कर लें। यहाँ पर राइटर दो फैक्ट्स बताते हैं। अगर आपको फ्रॉग को खाना ही है, मतलब अगर आपको उस काम को करना है जो आप बार बार टाल रहे हैं, तो उसे आप जल्दी से खा लें। इससे क्या होगा कि अगर आप उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा, मतलब उस काम को करने का मन नहीं करेगा और उसको आप बार बार टालते रहेंगे। तो एक चीज़ तो ये कि उसको आप पहले कर लें, मतलब उस फ्रॉग को आप पहले खा लें। लेकिन इन केस अगर आपके पास दो फ्रॉग हैं, मतलब दो काम ऐसे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, जो आप बार बार टाल रहे हैं, तो उसमें से पहले वाला जो सबसे ख़राब हो या जो काम सबसे डिफ़िकल्ट हो, उसको आप सबसे पहले कर लें एंड देन सेकंड को करें। प्रोक्रेस्टिनेशन के हैबिट को रिमूव करने के लिए, इस हैबिट से छुटकारा पाने के लिए ब्रायन ट्रेसी ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। इससे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को छोड़ पाएंगे। 21 रूल्स बताए गए हैं जिसको लर्न करके, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने लाइफ में किसी भी काम को कर सकते हैं। चाहे जितना बड़ा टास्क हो, आप बहुत ही उस काम को ईजिली कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 है सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोचना विचारना कर लें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है, प्रेशर होता है, कन्फ्यूज़न होता है, आप कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आप एक पेपर पे एक प्रॉपर प्लानिंग कर लें और फिर आप प्रायोरिटी के बेस पर उसको 1 बाय 1 फिनिश करें। सेकंड है प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए: मास्टर लिस्ट, मंथली लिस्ट एंड वीकली लिस्ट। मास्टर लिस्ट मतलब आपको जो काम फ्यूचर में करना है, मंथली मीन्स जो आपको इस मंथ करना है, वीकली मीन्स आपको जो काम इस वीक करना है। इस तरह से आप काम को कैटेगराइज कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग काम को करेंगे। आपको कोई प्रेशर, कोई लोड नहीं पड़ेगा, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। नंबर 3 है अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 रूल हर चीज़ में लगाएं। आपने सुना होगा, इसको परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। सबसे पहले ये देख लें कौन सा काम टॉप 20 में है आपका, मतलब जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप पहले अलग कर लें, उसको टॉप 20 में रख लें, ना कि आप उसको 80% में रखें जिसकी इम्पोर्टेंट नहीं है और आप उसमें उलझे रहें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको किसी चीज़ का बिल पेमेंट करना है, पानी का बिल पेमेंट करना है, मान लीजिए आपको LIC का किस्त जमा करना है, तो आप उसको प्रायोरिटी में पहले रखें क्योंकि उसकी डेट फिक्स होती है। ऐसे किसी भी चीज़ की जिसकी डेट फिक्स है, उसके बाद पेनल्टी पड़नी है, तो उसको आप प्रायोरिटी में पहले रखें और सेकंड जो आपका ऑप्शन है उसको आप उसके बाद में रखें। नंबर 4 है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें। मान लीजिए आपके टीचर ने आपको कोई वर्क दिया है कि आपको ये चीज़ करना है, आपके HOD ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है और साथ में आपको बाइक राइडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो दोनों चीज़ आपके लिए इक्वल है, लेकिन इसमें से आप ये डिसाइड कर लें कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे
टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदरवाइज आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। लेकिन बाइक राइडिंग आप बाद में ही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले से ही कंसिक्वेंसेस को सोच लें, कंसीडर कर लें कि क्या होगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। अगर आप बाइक की राइडिंग नहीं करेंगे तो आप उसको नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी दें और उस काम को पहले करें। नंबर 5 है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। आपने मान लीजिए कोई बुक लिखा है और आपको उसकी एडिटिंग करनी है, लेकिन कई बार आपका मन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, उसको 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए टाल दें। फिर आप उस टाइम को कहीं और यूज़ करें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, और फिर आप 2-4 दिन के बाद जब आप फ्रेश फील करने लगें देन आप अपने बुक की एडिटिंग को स्टार्ट करें। नंबर 6 है यूज़ द ABCDE मेथड कंटिन्यूली। ABCD मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें। मतलब क्या होगा कि आप अपने वर्क को कैटेगरी में कर लें, हायर प्रायोरिटी को नंबर A पे रखें, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद B and C D E इस तरह से आप कैटेगराइज कर लें। जो हाई प्रायोरिटी है उस काम को पहले करें। इस तरह से आप किसी भी टफ काम को, किसी भी ज़्यादा काम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। नंबर 7 है फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। रिजल्ट देने वाले एरिया पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको मान लीजिए कोई यूट्यूब का चैनल बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका कंटेंट तैयार करेंगे, क्योंकि कंटेंट ही लोग सुनते हैं। पहले आप कंटेंट तैयार करेंगे एंड इसके बाद एडिटिंग करेंगे। ये सब करने के बाद फिर आप SEO में जाएंगे। पहले SEO के बारे में जानना या समझना या स्टडी करना कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप उस चीज़ पे फोकस करें जो सबसे ज़्यादा फोकस वाली चीज़ है, इस पे लोगों का ध्यान पहले जाएगा। वो है पहले आपका कंटेंट एंड देन एडिटिंग, एंड बाद में आप SEO का इस्तेमाल करें। नंबर 8 है अप्लाई द लॉ ऑफ 3 होम, ऑफिस एंड सोसाइटी। इसके लिए अलग अलग टाइम डिवाइड कर लें कि आपको कितना टाइम अपने फैमिली के साथ रहना है, क्या टाइम आपको ऑफिस में करना है और क्या टाइम आपको सोसाइटी के साथ इन्वेस्ट करना है, ताकि आप प्रॉपर ढंग से तीनों जगह अपना टाइम दे सकें और आप अपने रिलेशन को अच्छा बना सकें। नंबर 9 है प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। सपोज कर लीजिए आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको एक्सरसाइज वाले कपड़े, आपको वाटर, उसको आप पहले से रेडी कर लें। इससे आपको इजी रहेगा। मान लीजिए अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है या आपको यूट्यूब चैनल बनाना है तो आप पहले से उसके बारे में जानकारी या ट्रेनिंग ले लें कि आपको वो चीज़ स्टार्ट कैसे करनी है। नंबर 10 टेक इट 1 ऑयल बैरल एट ए टाइम। एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक है, ट्रक में बहुत सारे मटेरियल भरे हुए हैं। मजदूर एक टाइम में एक ही चीज़ को पिक करेगा, उठाएगा, इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ इकट्ठा नहीं की जा सकती। आप भी एक काम को एक साथ ना करें, मल्टीटास्किंग नहीं करें, इससे आपके माइंड पर प्रेशर आएगा। 11 है अपग्रेड योर की स्किल्स। जो चीज़ आती है उसे और ज़्यादा सीखें। आप राइटर हैं, राइटिंग कर लेते हैं, आप उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं तो आप एक बेटर राइटर बन सकते हैं। इसलिए आपका जो प्रोफेशन है उसके अलावा आपके अंदर जो क्वालिटी है उस चीज़ को इम्प्रूव करें, इसका आपको बेनिफिट कभी भी मिल सकता है। नंबर 12 है लिवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। जैसे आपके अंदर कोई इनबॉर्न टैलेंट है लेकिन आपका प्रोफेशन कोई दूसरा है, तो आप क्या करें कि उस टैलेंट के बारे में पढ़ाई करें, स्टडी करें, उसके बारे में लर्निंग करें। कम से कम इतना तो होगा कि आप उसके बारे में किसी और को बता सकते हैं, क्योंकि आपको अपने इनबॉर्न टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 13 है आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। अपनी रुकावटों को आप पता करें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो ये देखें कि आखिर रुकावट कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ सुबह करना है, आपको सुबह मेडिटेशन करना है या एक्सरसाइज करना है, लेकिन आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो आप उस चीज़ को शाम के टाइम कर सकते हैं और सुबह उठने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपकी सुबह उठने की हैबिट मेंटेन हो और आपके काम में कोई भी रुकावट नहीं पैदा हो। नंबर 14 है पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ
कभी कभी थोड़ा प्रेशर का होना भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ करना होता है, कुछ पढ़ना होता है, तो आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे आपके पास एग्ज़ाम आता है, आपके सामने एग्ज़ाम आता है, आप बहुत ही जल्दी से उस काम को कर लेते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके माइंड में अब प्रेशर आ गया। तो कहीं कहीं इस प्रेशर का होना अच्छा होता है। 15 है मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें, अपनी खूबियों का इस्तेमाल करें, और खामियां जो आपके अंदर कमियां हैं उसको ढूंढकर वहां पे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नंबर 16 है मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अफर्मेशन सजेशन खुद को देते रहें, सेल्फ टॉक करें, रेट्रोस्पेक्शन करें। इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे एंड आप उस तरह से एक्शन ले पाएंगे। 17 है गेट आउट ऑफ द टेक्निकल टाइम सिंक्स। टाइम वेस्ट करने वाले टेक्नोलॉजी से दूर रहें। जैसे कभी क्या होता है कि आपने मोबाइल को खोला, आप देखने कुछ और जा रहे हैं, नोटिफिकेशन दिखा और आप बजाय उसके फेसबुक पर चले गए और आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो गया। तो ऐसी चीज़ों से अवेयर रहें, सावधान रहें। नंबर 18 है स्लाइस एंड डाइस द टास्क। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। मान लो आपके पास कोई बड़ा काम है तो उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे आपको मान लीजिए ब्लॉगिंग करना है, काम बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसको एक फिक्स टाइम निकाल करके उतने टाइम के लिए वो काम करें। बाकी आप अपने लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसको करते रहें। इस तरह से आप वर्क को स्लाइस एंड डाइस कर लें ताकि बड़ा टास्क छोटा हो जाए। 19 है क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें, टाइम को भी डिवाइड कर लें, हर काम के लिए टाइम अलॉट कर लें। मान लीजिए आप जॉब होल्डर हैं, आपको राइटिंग भी करनी है, ब्लॉगिंग भी करना है, तो आप हर चीज़ के लिए एक फिक्स टाइम डिवाइड कर लें कि आपको अगर 10 to 5 ऑफिस में देना है तो मॉर्निंग में आपको बुक कब लिखना है, इवनिंग में आपको ब्लॉगिंग कब करनी है। इस तरह से आप चंक्स ऑफ टाइम कर लें और इस तरह से आपका काम ईजीली हो जाएगा। नंबर 20 है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऐसे सोचें कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं किया है, उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ एक दिन रह गया है, तो आप जल्दी से उस काम को करने लगते हैं और फिर देखते हैं कि जो काम आप इतने दिन से टाल रहे हैं वो इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। नंबर 21 है सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक समय पर एक ही काम करें। काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसी ही करते रहें। ऐसा ना हो 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग गए और इससे दोनों ही काम पूरे नहीं होंगे। जो टास्क उठाएं उसे कंप्लीट करने के बाद ही अगली चीज़ पर फोकस करें। तो ये था ईट दैट फ्रॉग, जिसमें ये बताया गया है आप अपने काम का मैनेजमेंट कैसे करें। ये बुक ज़्यादातर स्टूडेंट के काम के लिए, उनके स्टडी को फोकस में करके लिखी गई है, लेकिन आप अपने लाइफ में किसी भी काम को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।